A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में पुरुषार्थी समाज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता कर अनारक्षित सीटों पर सवर्ण समाज के योग्य और जमीनी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिकट देने की मांग की गई। समाज प्रतिनिधि विशंबर दयाल ने कहा कि अनारक्षित सीटें सभी वर्गों के लिए खुली है और सवर्ण समाज भी विकास में योगदान देता है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आगामी चुनाव में योग्यता, जनसेवा और सक्रियता को प्राथमिकता देने की मांग की। टिकटों में तो ये है कि सभी सवर्ण जहाँ अनारक्षित सीट है वहाँ अनारक्षित वर्ग के लोगों को फॉर्म भराएंगे और हम कोशिश करेंगे दोनों पार्टियां उन्हीं में से टिकट दें। अगर उन्होंने अनारक्षित सीटों पे अनारक्षित व्यक्ति को, प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो चाहे वो संजय शर्मा जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो और चाहे ये कांग्रेस पार्टी के राजा साहब हो, हम इनका विरोध करेंगे। जो भी टिकट नहीं देगा हम उसका विरोध करेंगे और अनारक्षित जो जनरल सीट है, जनरल सीट पर जनरल के व्यक्ति को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कैसे राजपूत ब्राह्मण भी वही प्रसारती दावेदारी कर रहे हैं, कैसे नहीं आप समझाओगे? हम उन जनरल के साथ हम ऐसा नहीं जाएंगे टिकट इनको दे दो, इनको दे दो। ये पार्टियां देखें, राजपूत को दे, बनिया को दे, कायस को दे, पुरुषार्थी को दे, किसी को भी दे, इनके जैसे जो चाहे वो दे। जनरल तो जनरल है, हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, न जातिवाद के में पड़ेंगे। जनरल इज जनरल। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर नगर निगम में नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं होने से 5 सफाई कर्मियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर निगम का गेट बंद कर दिया और कार्यालय के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। कर्मचारियों का कहना है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। उन्होंने तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। हम 329 अभ्यर्थी हैं, हमको नियुक्ति नहीं दे रहे कमिश्नर साहब। ज्वाइनिंग लेटर मिल गए हमको, उसके बावजूद 3 दिन से कमिश्नर साहब अलवर आए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक नगर परिषद नहीं आए हैं। हम खूब फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। और अगर हमारे किसी भी अभ्यर्थी का कुछ होगा, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कमिश्नर साहब की रहेगी। मेरा नाम संजय कुमार दिलवाले गोयल। ये कमिश्नर साहब हमसे छुपे हैं, हमको मुक्ति नहीं दी जा रही। रात को भी हम 9 बजे गए यहाँ से। अगर हम किसी को कुछ भी हो गया तो इसके मालिक कमिश्नर साहब होंगे। 329 आदमियों को मुक्ति नहीं दी जा रही है। सारा काम हुआ पड़ा इसमें, लेकिन फिर भी हमको मुक्ति नहीं दी जा रही है। कमिश्नर साहब के ऊपर अटकी पड़ी है, सिर्फ साइन बाकी है। हमारे 5 ज्वाइनिंग लेटर हमको मिल चुके हैं, 5 जनों को, उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं, वो ड्यूटी पे नहीं चढ़ाया गया उनको। अलवर के सिलीसेड झील पर घूमने आए पर्यटकों के 2 गुटों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। वोटिंग प्लेटफॉर्म पर दोनों पक्षों के बीच थप्पड़ और लात घुसे भी चले। घटना करीब 5 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वोटिंग कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया। फिलहाल किसी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं दी है। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए खैरथल तिजारा में खास सुरक्षा विभाग ने बुधवार को दुकानों और डेयरियों का निरीक्षण किया। टीम ने कलाकंद, देसी घी, मिश्रित दूध, बर्फी और मावा के नमूने लिए। सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। अधिकारियों ने दुकानदारों और डेयरी संचालकों को साफ सफाई रखने तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
भिवाड़ी में पटवारी से कथित मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पटवार संघ ने आंदोलन तेज कर दिया है। संघ के अनुसार 5 अगस्त को पुलावास में राजकार्य के दौरान पटवारी नरेंद्र सैनी के साथ मारपीट की घटना हुई थी और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। पटवारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू किया है और 19 अगस्त से एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया। किस तरह की कार्रवाई है? पटवार संघ आज धरने पे बैठे हैं। पटवार संघ से कई बार वार्ता हो चुकी है। इनकी जो मेन मांग है गिरफ्तारी की, मुलजिम गिरफ्तारी की, वो शीघ्र ही हो जाएगी और हमारी टीमें लगी हुई हैं नूह में और आसपास के इलाकों में जहां भी संदिग्ध स्थान है मुलजिम के, उसकी तलाशी कर रहे हैं और टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू। बात को लेकर क्या यहाँ धरने पे बैठे हो? सर, हमारे पटवारी साथी है नरेंद्र सैनी, जो कि तिजारा में पदस्थापित है। वो किसान आईडी बनाते समय ग्राम पंचायत भुलावास में बैठा हुआ था और वहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि आया और उसने उनके साथ अनैतिक कार्य कराने के लिए दबाव बनाया और उन्होंने उनके साथ मारपीट की। वो चाह रहा था कि जो स्वामित्व योजना के तहत जो पट्टे जारी किए जाते हैं तो उसका कृषि भूमि को आबादी भूमि में शामिल कराना चाह रहा था ताकि हम पट्टे आसानी से जारी कर पाएं। पटवारी जी ने मना कर दिया। उसने पटवारी से हाथापाई की। आप क्या चाहते हो? आप ये चाह रहे हैं कि हमने 5 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई थी, आज 14 दिन हो गए। उसके बाद 2 बार हम एसपी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु एसपी साहब द्वारा हमें बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर 0 है। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस आश्वासन दे रही है कि हमें वो मिल नहीं पा रहा है, हमने लोकेशन ट्रेस कर लिया, प्रतिदिन लोकेशन बदल रही है। बाकी तो वो जाने को क्यों नहीं कर पा रहे, हो सकता है उनका कोई और ही मामला हो। किस बात को लेकर धरने पे बैठे हो? तिजारा से आए। हमारे पटवार संघ जो है, हमारे एक पटवारी जी है फुलावास में पोस्टेड थे जी। अभी 5 अगस्त को वो फार्मर आईडी बनाने के लिए गए थे जी। जो कि एक सरकार की योजना है, उसके तहत किसानों की आईडिया जमीन से आधार कार्ड नहीं किए जा रहे थे जी। वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे तो सरपंच साहब आए थे कि हमारे जो लाल डोरे की पैमाइश है उसमें कुछ मकान बाहर रह गए हैं, उनको आप। कहाँ का सरपंच था? क्या नाम था? फुलावास सरपंच अजरुद्दीन जी। सरपंच पति है वो। कितनी तारीख की घटना है? 5 अगस्त को जी। तो उन्होंने कहा कि इसकी दोबारा पैमाइश करके उन मकानों को आप लाल डोरे के अंदर कर दीजिए। तो पटवारी जी ने कहा कि अभी मैं कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ फार्मर आईडी का और उसके बाद देख लेंगे, और अगर वो बाहर होंगे तो मैं उनको अंदर नहीं करूँगा। तो इस बात को लेके और उनको जो सरपंच पति है वो आवेश में आ गए और हमारे पटवारी जी के साथ हाथापाई हो गई। 5 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज करा दी थी, पटवारी जी का मेडिकल भी करवा के और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए थे। उसके बाद भी पुलिस ने उसको आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। 12 अगस्त को एसपी साहब को ज्ञापन दिया और अभी 2 बार ज्ञापन दे चुके एसपी साहब को। कल भी इन्होंने ये बोला है कि शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे। रामगढ़ के बाबतपुर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर पर विधायक कोटे से करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनाए गए तोरण द्वार का उद्घाटन किया गया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मंदिर समेत के पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों ने विकास कार्य के लिए विधायक का आभार जताया। आज हमारा तोरण द्वार का उद्घाटन हुआ है जिसका कि एमएलए साहब ने, रैयन साहब ने सबका योगदान इसमें है ना। तो श्याम प्यारे की जय, बोल खाटू नरेश की जय, हरे के सारे की जय। आशीर्वाद देने के लिए पधारे, मैं सबका धन्यवाद। नगर पालिका प्रशासन का भी धन्यवाद जिन्होंने मेरे छोटे से आग्रह पर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम गुणवत्तापूर्ण अच्छे तरीके से और अपने निर्धारित समय में बने, इसके लिए मैं पूरा धन्यवाद देता हूं। और ये करीब 80 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है और इसको हम पूरी निगरानी में, सभी हमारे शाम भक्तों की निगरानी में पूरा कराएंगे। आप निश्चिंत रहें, इसमें गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और एक अच्छा यहाँ माहौल मिले हम सबको। खैरथल में इंजीनियर्स पॉइंट परिसर में EPTSE 2027 का पोस्टर लॉन्च किया गया।
संस्था के निदेशक आजाद चौधरी ने कहा कि टैलेंट सर्च परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा और क्षमता पहचानने का प्रयास किया जाता है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी परीक्षाएं बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर अवसर देने में मदद करती हैं। और प्राइज भी फर्स्ट प्राइज आपकी ये मान के चलो फर्स्ट से 4th क्लास की है वो 3100 रुपये की है, 1100 रुपये है। और 5th to 6th क्लास 1100 रुपये है। 8 से 9 क्लास के लिए है 11,051 से 3100 रुपये है। और 8 में 11वीं में बच्चा कोई आज बैठा है बच्चा आपका तो 11,051 और 3100। कॉमर्स में भी सेम रहती है। हाँ, साइंस में इसकी थोड़ी सी राशि बढ़ जाती है, साइंस में बच्चा ज़्यादा होता है। 51,000 फर्स्ट प्राइज होती है 11th की और 21,000 सेकंड और 11,000 थर्ड प्राइज होती है। और जो बच्चे इस टाइम 10th में बैठा हुआ बच्चा है उसके लिए और कुछ खबर है क्योंकि उसकी प्राइज अच्छी है, वो 1 लाख रुपया, 51,000 रुपया और 21 रुपये तो 21,000 प्राइज है। तो ये सभी बच्चे एग्जाम दें और अपने अपने प्रतिभा को पहचानें और इस क्षेत्र में हर साल की भांति जूनियर पॉइंट जैसा बच्चों के हित में जो भी कार्य हो सकता है वो करता रहता है। और यही फॉर्म आपके लिए भरने के लिए हम कहेंगे। बाकी कुछ और भी जानकारियाँ हैं वो राजेश सर देंगे। 2 मिनट में आपको बताया कि इंजीनियर्स पॉइंट टैलेंट सर्च एग्जाम EPTSC 2027 के आज से फॉर्म प्रारंभ हो गए हैं। फॉर्म भरने के लिए 8696737231 पर आप व्हाट्सएप पर EP लिख करके आप भेजेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन होगा, ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा जिससे आप अपनी कुछ डिटेल भरनी होगी और फॉर्म भर सकते हैं। विद्यालय में आकर ऑफलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहली क्लास से और 4th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट प्राइज 3100 रुपये, सेकेंड प्राइज 2100 रुपये और थर्ड पोजीशन पर जो बच्चा आता है वो 1100 रुपये रहेगा। इसी प्रकार से 5वीं से 7वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 5100, 2100 और 1100 रुपये है। 8th 9th क्लास के बच्चों के लिए यह 11,000 फर्स्ट प्राइज है, 2100, 5100 इस प्रकार से ये प्राइज रखे गए। और एग्ज़ाम डेट का विशेष ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पेज रखा है हमने वो 27 सितंबर को एग्जाम आयोजित किया जाएगा और उसका समय रहेगा सुबह 10 बजे से। अलवर के अखैपुरा थाना क्षेत्र के खास मोहल्ले में बुधवार को मकान के अंदर खड़े स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने के दौरान वाहन की डीजल टंकी भी फट गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि वाहन के पास कोई मौजूद नहीं था। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। मेरी गाड़ी करीब 10 या 12 दिन से घर पे खड़ी हुई थी और आराम से ले जाके खड़ी करी थी। 10 दिन पहले अचानक ही मुझे अभी सूचना मिली थी, मैं तो ड्यूटी पर ही था, सूचना मिली कि खड़ी गाड़ी में आग लग गई है। और अब कैसे लगी है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। मकान के अंदर खड़ी थी गाड़ी? क्या घर के अंदर खड़ी थी? हाँ बिल्कुल, घर के अंदर खड़ी हुई थी गाड़ी 10 दिन से। कितना क्या नुकसान हो गया? पूरी जल चुकी है, आपके सामने फोटो ले सकते हैं, पूरी गाड़ी जल चुकी है। ये अभी लगभग 5:35 के आसपास सूचना मिली कि कोई स्कॉर्पियो गाड़ी में आग की सूचना है। तो सूचना पाने के बाद गाड़ी रवाना करी और यहाँ पे आके देखा तो एक स्कॉर्पियो में आग लगी हुई थी। तो 10 मिनट में उसके ऊपर काबू पा लिया गया। कोई और नुकसान तो नहीं हुआ आसपास? नहीं, आसपास कुछ नुकसान नहीं हुआ, बाकी गाड़ी में जो पीछे का हिस्सा है वो पूरा जल गया।